सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौवसारणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि च मय पाहुड मिणमो सुध केवले भणिदम् ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदो श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। यह कुंदाचार्य देव के द्वारा प्रणीत समयसार परमाग्रम में अमृतचंदाचार्य कृत आत्मख्याति टीका में पहली गाथा का भावार्थ है। कि गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्षामि कहा है ना, वक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बणिदम। तो वहाँ वो वक्षामि शब्द का क्या अर्थ है कि टीकाकार ने उसका अर्थ वच परिभाषण धातु से परिभाषण किया है। वच परिभाषणे वो वक्षामि है ना, वक्षामि तो वक्षामि का ये वक्ष्यामि, वक्ष संस्कृत में वक्ष्यामि, तो वक्ष धातु वच धातु से बनी है। वच धातु से बने ना, तो वो वच धातु आती है परिभाषणे। वच का अर्थ होता है परिभाषणे, माने परिभाषाओं के लिए। तो परिभाषा के लिए तो कि धातु ने धातु से परिभाषण किया है, उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। ये ना 12 अंग 14 पूर्व। हाँ, तो जो 14 पूर्व द्वादशांग की बात है, उसमें जो 14 पूर्व होते हैं, तो उसमें से एक है ज्ञान प्रवाद पूर्व। वो कौन सा पूर्व कहलाता है? वो 5वां पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व। उस पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। 5वें पूर्व में 12 अधिकार, वस्तु अधिकार, वस्तु का स्वरूप। उनमें से एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार हैं। 12 वस्तु अधिकार में से एक एक वस्तु का अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है, उसमें 20-20 में से जो 10वें वस्तु में एक समय नामक का जो प्राभृत है, प्राभृत अधिकार थे ना, तो उसमें एक प्राभृत है समय नाम का। देखो कहाँ द्वादशांग में से किस पॉइंट पर यह समय नाम का प्राभृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था। देखना बड़ी बात है इसमें कि और तो बड़े आचार्य जो कुंदाचार्य से भी जो पहले हुए थे बड़े आचार्य, उनको था उसका ज्ञान, मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान, समय प्राभृत अधिकार का। तब उसमें बड़े आचार्यों को था, पर उसके अर्थ का ज्ञान
आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंदकुंदाचार्य देव को भी था। तो यहाँ ऐसा कहना है कि शब्द का ज्ञान तो बड़े आचार्यों को था, और यहाँ कुंदाचार्यों को भी वो शब्दों का ज्ञान नहीं था। देखना ध्यान से, इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि उन्होंने यहाँ ये लिखा कि उसके अर्थ का ज्ञान कुंदाचार्य को था, शब्दों का ज्ञान नहीं था, उसके अर्थ का ज्ञान था। क्योंकि वो शब्द बहुत ही वो विशाल, और उसमें से तो अब वो जो भाव उसको उनको अर्थ का ज्ञान था, मतलब जैसा जैसा वहाँ था ऐसा ऐसा उसका भाव ख्याल में आ गया था, उनको पूरा भाव बैठ गया था उस वस्तु प्राभृत में। समय प्राभृत नाम का जो अधिकार है, उसमें जो समय का स्वरूप है वो स्वरूप उनके ज्ञान में अर्थ मतलब उनके ज्ञान में भाषित हो गया। अब वो भाषित हो गया ज्ञान में, लेकिन अब उसको भाषित हो जाने था, उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया और परिभाषा सूत्र बनाया। तो उन्होंने वो जो ज्ञान था ना, उसको परिभाषाओं के अंदर ढालना पड़ता है। जैसे ढाला, उनको तो ये था कि आत्मा की अनुभूति हो गई या हो गया, और ऐसा अनुभूति चलती है। अब उसको ऐसा कि ये उपयोग होता है, और उपयोग में ज्ञेयाकार होते हैं। अब ये भाषा कहाँ से बनाए, उसकी भाव क्या है, अनुभूति रही। तो उनको उसके परिभाषात्मक रूप देने का काम उन्होंने वक्षामी शब्द से कहा कि मैंने परिभाषा सूत्र बनाए। अपने ही ज्ञान में वो जो अर्थ का ज्ञान था मुझे, उसको अंदर ही अंदर में पहले परिभाषाओं के रूप में उसको तैयार किया, और वो परिभाषाओं को ही इस ग्रंथ में इसकी रचना मैंने शुरू की है। ये परिभाषा बना महाकठिन काम हुआ है कि वो परिभाषाएं बनना, एक एक चीज़ की वजह का श्रद्धा क्या, ज्ञान क्या, चारित्र क्या, अनुभूति कैसे हो, श्रद्धा का श्रद्धेय द्रव्य कैसे बनता है, द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं और उसमें जीवत्व शक्ति ऐसी होती है। तो ये सब बातों का बड़ी अलौकिक बातें हैं, जिनको कि उन्होंने सारे भाषा के अंदर उसको गूथा। आई बात समझ में? उसको इसलिए परिभाषण वक्षामी कहा ना, तो वक्षामी, हाँ, तो इसका अर्थ है कि परिभाषा के रूप में कहता हूँ, परिभाषा बनाकर कहता हूँ। तो परिभाषा बनाने से ये अर्थ निकला कि आज अपने लिए ये समय सार ग्रंथ उपलब्ध हुआ। ये कुंदाचार्य के द्वारा परिभाषात्मक परिणमन उन्होंने किया अपने अंदर में भी, और वाणी के अंदर रचना की। यह कोई अलौकिक काम हुआ है, यह अपने पंचम काल के जीवों को यह योग बना है, ऐसा योग बना है। हम जीव कहाँ पंचम काल में और अपने कहाँ पाप के उदय रहते हैं। पंचम काल में जो आत्मा की विराधना करता है ना पूर्व जन्म में, वो पैदा होता है। ऐसे वातावरण के अंदर में सभी ऐसे जीव ऐसे यहाँ पे आए हुए हैं। मिथ्या दृष्टि तो आती है, मतलब मिथ्या दृष्टि इक्वल टू आत्मा की विराधना करने वाला, वही आता है यहाँ पे। अब वो उसमें हमें कोई पुण्य ऐसा बाकी रह गया कहीं छाटा कि वो भगवान की सिमंदर भगवान की वही देशना और कुंद और महावीर भगवान की देशना कुंद के माध्यम से वो भी परिभाषा सूत्र बन करके और ये ग्रंथ बन जाए, और हमें यह आत्मा की अनुभूति का सम्यक दर्शन का मार्ग मालूम पड़ जाए। यह लौकिक बात है, और आज अगर इस जन्म में यह नहीं मालूम पड़ता तो अपना क्या होता। तो है उन्हें पंडित राजेंद्र जी ने बनाया है जो भजन, श्री कुंद जो भारत में न आते, तो ये अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, है ना वो। और भी एक वो है, हाँ, गुरुदेव के लिए भी ऐसी बनाया है। तो ऐसा है, क्या कहते हैं कि ये कि कौन सुनाते, क्या होता अपना, और गुरुदेव नहीं आते तो क्या होता अपना। ये आज अपने को ये तत्व की बात मालूम नहीं पड़ती, सम्यक दर्शन का नाम भी नहीं सुनते, तो सम्यक दर्शन करना तो दूर की बात है। और अगर तो और वो सम्यक दर्शन
करके बात सुने बिना, समझे बिना नहीं होता सम्यक दर्शन। अगर नहीं करेगा ये जीव सम्यक दर्शन तो अपना अनंत भविष्य क्या होता ये अपन कल्पना कर सकते हैं। हाँ, गुरुदेव आए बड़े ही सौभाग्य से वाली बात। ऐसे यहाँ कुंद कुंदाचार्य की बात चल रही है भी, वो भी सौभाग्य से, बेटा ऐसी बात है। हाँ, वे समय तो इस तरह से यहाँ परिभाषण किया उन्होंने, है ना। सूत्र की 10 जातियाँ कही है, और सूत्र भी 10 तरह की जातियाँ हैं। उसकी सूत्र बनते हैं ना जो, उसकी 10 जातियाँ हैं। उसमें एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। जो अर्थ को यहाँ अर्थ को जो अच्छा अब ये तो अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण होते हैं सूत्रों के कथन के, लेकिन यहाँ परिभाषा तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो कि परिभाषा क्या होता है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि जो अधिकार के अर्थ के द्वारा, अधिकार का जो भाव है, अर्थ मतलब वो जो पदार्थ है, अधिकार में जो पदार्थ बताया जाना है, उस पदार्थ को यथा स्थान सूचित करे। ऐसा पदार्थ अंदर है, ये ऐसा द्रव्य है, ऐसा गुण है, ऐसी पर्याय, ये ऐसा सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय प्राभृत का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। कुंदाचार्य को वन जंगल में रहकर आत्मा की अनुभूति में झूलने वाले, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले वीतरागी संत, हाँ, वो जिस कुंदाचार्य के तो बहुत भारी वर्णन है उसका, इसमें प्रस्तावना में दिया भी गया है। शुरू में आप देखना तो कुंदाचार्य का खूब वर्णन है, पढ़ना चाहिए, पठितव्य है। अपने बाबूजी युगल जी साहब ने लिखा है इसमें, कुंद एवं उनका प्रदेय। कुंद क्या थे उसका स्वरूप पूरा दिया, और प्रदेय कहकर उन्होंने कितना माल दिया है हमको, उनके द्वारा क्या दिया गया है हमें, उसका भी वर्णन किया अंश में कुछ। इसी कोटा से जो छपी है, इसी के अंदर बाबूजी का एक लेख है जबरदस्त, हाँ, उसको वो भी पठितव्य है। इस तरह उसको उन्हें, तो इसलिए वो कुंद की महामहिमा सबको जानकारी में है अपने, वो कुंद। अब वो यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं और परिभाषा सूत्र रच रहे हैं। समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाले समय प्राभृत, समय सार का जो अमृत है उसको बताने वाले परिभाषा सूत्र रचते हैं। और आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। अब ये पहली गाथा का जो रूप है वो आ रहा है ना यहाँ पे, ये तो वोच्छामी में से था, वो भी पहली गाथा में था। वोच्छामी समय पाहुड़ मणमो शुद्ध केवली वाणी, तो वो वोच्छामी समय द्वारा इतनी बात निकाल दी। देखो कि वो वक्षा वच से परिभाषा, वक्षामी में वच धातु है, वच से परिभाषा है। और कुंदाचार्य को अर्थ का ज्ञान था, तो उन्होंने परिभाषा सूत्र पर्थ परिभाषाओं के रूप में परिणमित किया उसको, और परिभाषाएं लिखी, और इस तरह से जो लिखी गई है वो आज हमारे हाथ में है। ऐसा इस आचार्य अब आए, तो फिर अब आगे भी है, पहली गाथा का स्वरूप पूरा आएगा ना, वंदितु सौव सिद्धे, तो अब वो उसके, तो आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है, वंदितु सौव सिद्धे। अच्छा, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट सिद्धों को नमस्कार क्यों किया है, प्रश्न तो ये उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए कि संसारी के लिए
शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। अब हमको संसारियों को शुद्धात्मा ही को तो साधना है, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है संसारी को, और शुद्ध बनना है अर्थात सिद्ध भगवान बनना है। अब जब सिद्ध भगवान बनना है संसारियों को, तब फिर सिद्ध भगवान हैं वे शुद्धात्मा हैं। मैंने शुद्ध हो चुके पर्याय में भी इस तरह से वो शुद्धात्मा है। शुद्ध आत्मा हो गया 16 ताव से शुद्ध किए गए स्वर्ण के स्थानीय हैं सिद्ध भगवान। इसलिए वो सिद्ध भगवान जब शुद्ध आत्मा है और इधर यहाँ संसारी जीवों को भी शुद्ध बनना है, तो इसके लिए वो सिद्धत्व हमारा साध्य है। सिद्धत्व हमारा क्या हुआ? साध्य। संसारी जीवों का साध्य क्या है? सिद्धत्व। तो हमारा साध्य जो सिद्धत्व है, तो सिद्ध भगवान अपने साध्य के स्थान पर हुए। मेरे को जो सिद्ध बनना है, तो वो जो बनना है साध्य हुआ अपना सिद्धत्व। साध्य के स्थान पर कौन हुआ? साध्य के स्थान पर सिद्ध भगवान है। तो अर्थात सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, मेरा जो साध्य है वैसा का वैसा स्वरूप सिद्ध भगवान का है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले शुद्धात्मा का स्वरूप बताना था, तो इस ग्रंथ में सबसे पहले सिद्धात्मा का अर्थात शुद्धात्मा का ही स्वरूप को उनको ही नमस्कार किया। इस तरह से आत्मा साध्य और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? ऋषभाय नमः, महावीराय नमः, ऐसा न कहकर और तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के लिए नमस्कार नहीं करते हुए सीधा सिद्धों को ही नमस्कार, यहाँ इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? अब नाम भी लेना पड़ता है। नाम अब सिद्ध दिया, तो सिद्ध में तो कोई से भी सिद्ध, अनंत सिद्ध, उनका नाम रहता ही नहीं है। ये ऋषभ देव जितना संभवनाथ ऐसे नाम रहता है ना, सिमंदर युगपद, सुमंदर युगपंदर, बाहु सुबाहु, तो ये इस तरह से नाम तो रहते नहीं हैं सिद्ध भगवान के। तो इष्ट देव का नाम लेकर क्यों नहीं किया कि मैं इन भगवान को नमस्कार करता हूँ, और सीधा सिद्ध को ही नमस्कार करता हूँ। डायरेक्ट तो सिद्ध तो एक पद हो गया, व्यक्तिगत नहीं हुआ ना। सिद्ध एक पद हो गया, महान पद, परमेष्ठी में परम स्थित, परम पद में स्थित, ऐसा पद हो गया वो सिद्ध भगवान। तब यहाँ पर सिद्ध को नमस्कार क्यों किया? उनको तो किया, इष्ट देव का नाम लेकर क्यों नहीं किया? इसकी चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है। टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, मतलब अमृतचंदाचार्य ने मंगलाचरण पर, मैंने नमः समय सारा वाला आया था ना प्रकरण, नमः समय सारा वाला जो मंगल था, वह मंगलाचरण था। वह मंगलाचरण में वर्णन ये आया है कि इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं कहा, तो उसका उत्तर वहाँ क्या आया था कि जो शुद्धात्मा है वह वीतराग स्वभाव वाला ही है, और वीतराग स्वभाव वाला होने से अब उस वीतरागता को जो नमस्कार हुई, तो जिसको वीतरागताएँ प्रकट हुई है उन सबको नमस्कार हो गया उसमें। इस प्रकार से अब सब इष्ट देव को नमस्कार इसमें गर्भित है, ऐसा अर्थ निकाला था उसमें। तो ऐसा ये यहाँ पर कहा कि वहाँ पे हमने बता दिया था मंगलाचरण पर, उसमें समझ लेना चाहिए आपको। अपन ने समझ भी लिया कि इस तरह से वर्णन आया था। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। अब एक और यहाँ पर आया, वंदित्तु सौव सिद्धे। सौव सिद्धे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ सिद्धों को, एक सिद्ध न कहकर सिद्धों को कहा और सर्व सिद्ध कहा। इससे यह सिद्ध होता है कि
कि सिद्ध भगवान एक नहीं होते, सिद्ध भगवान अनंत होते, अनंत सिद्ध होते। अनंत सिद्ध पहले जो हो चुके, माने भूतकाल में भी सिद्ध अनंत हैं हुए और भविष्य में भी अनंत होंगे। अनादि से अनंत सिद्ध हैं, अनादि से ही, अनादिकाल पहले भी अनंत सिद्ध थे और सिद्ध 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 अभी तक सिद्ध अनंत 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 ही रहे हुए हैं और ये अनंत काल तक अनंत सिद्ध और होंगे, अनंत होंगे। ऐसे जो अनंत सिद्ध हैं उन सब को नमस्कार किया गया है, वंदितु सर्व सिद्ध। तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि साहित्य में भूतकाल में जो हो गए सिद्ध उनको किया, भविष्य में होंगे उनको किया है, आप ऐसा कैसे अर्थ निकाल सकते हो इसका सर्व सिद्धे में? कि सर्व सिद्धे का सर्व का मतलब ही ये होता है, सर्व का अर्थ के संपूर्ण, समस्त, समस्त मतलब भूतकाल के वर्तमान काल में होते हैं, हो रहे हैं, उनको भविष्य में होंगे, वो सभी होंगे, तभी सर्व होगा ना, सर्व। और सर्व में से अर्थ निकाला गया है, शास्त्र में है, आचार्य ने निकाला, गुरुदेव तो इसको बोलते भी थे, नमो लोए सर्व अरिहंताणम, और बल्कि और त्रिकालवर्ती और लगाते, नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती सिद्धाणम। नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती, नमो सिद्धाणम का देखो डिटेल किया अर्थ में, नमो लोए सौ, नमो लोए सौ, तो क्या लोए सौ आप कहाँ से लाए? इसमें नमो सिद्धाणम ही लिखा है, नमो लोए सौ सिद्धाणम तो नहीं लिखा है। लिखा है कहाँ से, कैसे लिखा है? नमो लोए सौ साहूणम, तो वहाँ साहूणम के साथ सौ लगाया ना, लोए सौ, लोए मतलब लोक में, सौ लोक के अंदर जितने हैं उनको, लोक के सौ, तो सौ में भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के, तो वो नमो लोए सौ साहूणम में लगाया है। पर वो साहूणम में जो लोए सौ शब्द है ये अंत दीपक है। अंत दीपक है का मतलब कि वो प्रारंभ से लेकर अंत तक लगाया जाना है। नमो अरिहंताणम में भी सौ लोए सौ लगाना पड़ेगा, नमो लोए सौ अरिहंताणम, नमो लोए सौ सिद्धाणम। ये लोए सौ जो अंतिम में दिया है, लोए सौ सावणम, वो ही लोए सौ सब में शुरू से आखिर तक लगाना है। नमो लोए सौ अरिहंताणम, नमो लोए सौ सिद्धाणम, नमो लोए सौ आयरण्याणम, नमो लोए सौ वज्जायणम, नमो लोए सौ साहुणम। अब और आगे बढ़ो, नमो लोए सौ, तो सौ शब्द से त्रिकालवर्ती लगाया कि सौ में कौन सा? संपूर्ण। और संपूर्ण में अगर वो तीन कालवर्ती न लगाया जाए और भूतकाल के और वर्तमान के लगाया जाए तो संपूर्ण नाम कैसे मिलेगा? फिर प्रश्न हो जाएगा कि वो बाकी के, तो क्या वो तो है नहीं, तो है नहीं, वो भविष्य के, तो क्या वो तो नहीं, इसमें नहीं है, तो वो अपूर्ण हो गया, पूर्ण संपूर्ण कहाँ रहा? इसलिए त्रिकालवर्ती लेना पड़ेगा। भविष्य के भी जो होने वाले हैं वे सब अनादि से लेकर अनंत काल तक के जो अनंत सिद्ध भगवान हैं उन सब को मेरा नमस्कार है। वंदितु सर्व सिद्धे, माने वो जो सिद्धों को नमस्कार है, वो जब अनंत सिद्धों को नमस्कार के रूप में अपना परिणाम होता है, नमस्कार करते हैं, तो उसका पुण्य भी इतना अनंत के रूप में व्यापक होता है। और इसलिए अपन तो शुरू में ही बात आई है कि अपनी आत्मा में अवधारण करके अनंत सिद्धों को विराजमान करके मैं भी, मतलब कुंदाचार्य कहते हैं कि मैं भी और श्रोता भी, उनके भी अंदर में मैं सिद्धों को विराजमान करता हूँ और फिर उसके बाद सबको नमस्कार करता हूँ। वंदितु सर्व सिद्ध। तो भाई इसलिए वो जो नमस्कार है वो अनंत पुण्य फलदायक होता है। तो वो पुण्य फल हम क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, वही पुण्य बहुत है हमको बाहर का पुण्य क्या चाहिए? स्वर्ग की तो कोई कामना है नहीं।
होता जरूर है। अब जैसे जैसे कुंदकुंदाचार्य गए तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना, क्योंकि पंचम काल से डायरेक्ट मोक्ष तो होता नहीं है, इसलिए वो तो स्वर्ग में तो गए सर्वार सिद्धि में। अब वो वहाँ से होकर मनुष्य होकर के और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। हाँ, समझ है ना। अभी हाल तो चौथा गुण स्थान हो गया उनका। यहाँ छठा सातवें में झूलते थे और स्वर्ग में जाते ही चौथे ही रह जाता है। देवगति में चौथे गुण स्थान से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वहाँ संयम नहीं हो सकता है। हाँ, इस तरह से तो इसलिए वो जो कुंद हैं वो उन्होंने कितना बड़ा पुण्य। देखो ये एक बात है, नमोकार मंत्र बोला तो एक व्यक्ति बोलता है नमोकार मंत्र, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो उसको पुण्य बनता है। तो इतना पुण्य बनता है कि उसकी दुकान नहीं चल रही हो तो दुकान चलने लग जाए, तो थोड़ा बहुत कमाई चालू हो जाए, खर्चा पानी निकलने लग जाए। एक दूसरा पुण्य नमोकार मंत्र बोलता है तो उसको ऐसा पुण्य बंधा उसको, क्यों कि ऐसा कि उसको 5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट हो गया। अब तीसरे ने नमोकार मंत्र बोला तो उसको ऐसा पुण्य बंधा 5 अरब रुपयों की प्राप्ति हो, ऐसा पुण्य बंधा। चौथे ने बोला तो वो ऐसा बंधा कि वो पहली स्वर्ग में देव बने, ऐसा पुण्य बन गया। एक ने नमोकार मंत्र बोला, ऐसा पुण्य बंधा कि 8वीं स्वर्ग में, और ऐसा पुण्य बंधा एक को 16वीं स्वर्ग में, ऐसा। तो ये सब नमोकार मंत्र तो वो का वही, और ये इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ रहा है। तो टोडरमल जी ने उसका उत्तर दिया है कि मग्नता विशेष है, कि उस परिणाम के अंदर में मग्नता, तन्मयता, कितना मग्न होकर के वो बोला है, उससे उसकी कषाय उतनी मंद होती है, उससे उतना बड़ा पुण्य बनता है। समझा। अब ये जो इसको इसलिए बाबूजी युगल जी साहब कहते थे कि इसको तो अभी पुण्य बांधना भी याद नहीं है, चलते फिरते ही दूसरे के बुरा सोच करके और पाप बांधता रहता है दिन भर। उसको ये याद ही नहीं है कि हर पॉइंट पे अपन दया के भाव ला करके, परोपकार के भाव ला कर करना कुछ नहीं है, भाव रखना है, तो दिन भर अपरंपार पुण्य बन सकता है। तो दिन भर पाप बांधता रहता है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है जो नुकसानी का धंधा करता है। अनादिकाल से आज तक मैंने नुकसानी का ही धंधा किया है। ये पॉइंट तो याद कर ही लो सब जने। चलो आज का दिन में कुछ पॉइंट तो होने चाहिए। नंबर 1, मैंने आज तक किसी का भला बुरा किया ही नहीं है, क्योंकि वो सबका अपना अपना पुण्य पाप की वजह से होता है भला बुरा। क्या हुआ पहला नंबर, मैंने आज तक किसी का भला बुरा किया ही नहीं, मैंने सुखी दुखी किया नहीं है या भला बुरा किया नहीं, एक ही बात है। मैंने आज तक किसी को सुखी और दुखी किया ही नहीं है। नंबर 2, किसी अन्य ने भी मुझे आज तक सुखी दुखी किया ही नहीं है। दो हो गए। नंबर 3, मैंने अनादिकाल से आज तक नुकसानी का ही धंधा किया है। नुकसानी का धंधा किया है। नंबर 4, यह नुकसानी मात्र एक समय की पर्याय में है, ओनली वन, एक समय की पर्याय उत्पाद होता है ना पर्याय, बस वहाँ नुकसानी है बस, और कोई नुकसानी होती नहीं अपनी। अनादिकाल की नुकसानी इकट्ठी हो गई, कोई संचय हो गई, ऐसा नहीं है। एक समय की पर्याय में नुकसानी, क्योंकि भूतकाल की जो पर्याय है ना उसका तो अभाव हो जाता है, प्राक अभाव, पूर्व पर्याय का सब नुकसानी का अभाव हो चुका। वर्तमान में जो मिथ्यात्व कषाय चल रही है ये वर्तमान की नुकसानी है बस, और क्या। तो इसलिए वर्तमान में नुकसानी का ही एक समय की यह नुकसानी मात्र एक समय की पर्याय में ही है।
कितने 4 पॉइंट हो गए। 5वां, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर यह जीव अपने सिद्ध समान शुद्धात्मा का आश्रय लेकर अपनी पर्याय के नुकसानी का धंधा, जो दुख रूप जो परिणमन है मिथ्यात्व, ये नुकसानी का धंधा मिटा करके अतीन्द्रिय आनंद का मुनाफा प्राप्त कर सकता है, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त कर सकता है। एक तो त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेकर पर्याय में आनंद प्राप्त करो। ये खजाना तो अंदर ही पड़ा हुआ है, उसका आश्रय लेकर आनंद प्राप्त कर सकता है और नुकसानी का धंधा मिटा सकता है। अरे गजब बात है ये सर। ये तो अपने आधार भी सभी सारे ग्रंथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी पर्याय का नुकसानी का जो धंधा चल रहा अनादिकाल से, मिथ्या तो उल्टी मान्यता उल्टी मान्यता उल्टी मान्यता, उसके कारण ठोकर खाते जा रहा है और इस प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए अब ये जो है ये मुनाफे का धंधा शुरू कर, भेद ज्ञान कर, आत्मा की अनुभूति कर, सम्यक दृष्टि बन जा। अलौकिक रहस्य हैं जनागम्य, और ये रहस्यों से भरी हुई यह जिनवाणी का रहस्योद्घाटन, हाँ, ये गुरुदेव ने भी किया और अपने इस गाथाओं के द्वारा अपन एक एक गाथाओं से उसका रहस्य का उद्घाटन करेंगे। अपन अपने पर्याय में उद्घाटन होता है, वो उद्घाटन माना जाएगा। वहाँ से तो आचार्य ने तो बता दिया, गुरुदेव ने बता दिया, अपना पूरे सब बनी हुई है आज सारा सीडी में सब उनके प्रवचन बराबर रिकॉर्डेड हैं। तो उन प्रवचनों को आज श्रवण करके और हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उद्घाटन अपने अंदर में सम्यक दर्शन का उद्घाटन, वो तो स्वयं को अंतर्मुख होकर के ही करना पड़ेगा। वही बात लगाना, माँ है जो वो हलवा मुंह में तो दे सकती है, मुंह तक दे सकती है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। इसके आगे जो गटकना है, अंदर उतारना है, वो तो खुद को ही उतारना पड़ेगा, स्वयं को ही उतारना पड़ेगा। इसी तरह से ये आत्मा की बात आ गई बाहर तक, शब्दों तक, कान तक, दिल तक, उपयोग क्षयोक्षम ज्ञान तक पहुँच गई बात। लेकिन अब वो उसको वैसा आत्मा का अनुभव करना, वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी बात। इसलिए सिद्धों को सर्व विशेषण देकर, सर्व में अनंत सिद्ध आ गए, उसका काफ़ी विश्लेषण हो गया। अनंत सिद्ध नमोकार मंत्र से सिद्धि कर दी अपन ने इस लाइन की। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। अब यह कहा सिद्धे बहुत सारे अनंत सिद्ध, तो एक यह मत, दूसरा एक मत ऐसा है जो ये कहता है कि शुद्धात्मा एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इस सारे 3 लोक में एक ही आत्मा ब्रह्मा। तो हम अलग और तुम्हारा आत्मा अलग, ये नहीं है। हम सब भगवान आत्मा, एक ही आत्मा, उसके अंदर का अंश अपने में आया, कुछ अंश उसमें गया, उसमें गया, सबके अंदर अंश पड़ा हुआ है। एक ही शुद्ध आत्मा है। उसका यह मत खंडित किया कि एक शुद्ध आत्मा नहीं है, सिद्ध अनंत होते हैं, अनंत शुद्ध आत्मा है। तो जब वो अनंत हैं और जो अनंत काल तक बनते रहेंगे तो अनंत हैं, तो सब अलग अलग आत्माएं हैं। इस प्रकार अनंत शुद्धात्माओं की सिद्धि हुई और एक शुद्धात्मा मानने वाले की मान्यता का खंडन हुआ। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में नंबर 1, अब ये श्रुत कह रहे हैं शुद्ध केवली भणियम, शुद्ध केवली भणितम आया ना अंतिम, वंदित्व सौ सिद्धे ध्रुव अचल मणो अमम गतिम पत्ते, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त किया है जिसने ऐसे सिद्धों को नमस्कार कर दिया है। और गोच्छामी समय पाहुल मिणमो शुद्ध केवली भणितम, मिणमो मन प्रणाम करता हूँ, शुद्ध केवली, हाँ है ना, ये शुद्ध केवली भणितम। तो यह मिणमो मतलब ये प्राभृत जो है वो उन्होंने जो कहा है, मिणमो मतलब जो उन्होंने कहा है
श्रुत केवलियों ने, उसको मैं कहता हूँ भणिदम। तो ये श्रुत केवली शब्द आया था, उसके अर्थ करते हैं यहाँ, श्रुत केवली का अर्थ करते हैं। श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं। देखो दो तरह से अर्थ है श्रुत केवली का, कि एक तो संधि विग्रह करके श्रुत और केवली, तो श्रुत का अलग अर्थ है, केवली का अलग अर्थ हो गया। और एक अर्थ अभी, और फिर दूसरा अपन अर्थ देखें, अभी इसमें देखें। पहला श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, ये आगम जो चला आया है, जिनवाणी दिव्य ध्वनि वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ऐसी जो वाणी का प्रवाह चल रहा है गंगा का, जिन वचन रूपी गंगा का, जो अज्ञानी जीवों का जो मिथ्यात्व मोह है, उसको उसके पर्वत के पर्वत तोड़ते हुए वो वाणी आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये वाणी आई आज अपने पास तक, या अपने अंदर का मोह तोड़ रही है, ये तोड़ करके, और अब आगे बढ़ती करके जितने जीवों तक जाती चली जाएगी, और उनका सब मोह महाचल, महाचल अचल मतलब पर्वत, मोह रूपी महापर्वत को, कितना कठोर है मोह, सब उल्टा। देखो मोह की महिमा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक 89 पृष्ठ पर देखो मोह की महिमा, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये मर गया, वो मर गया, पर इसको ये भावना उत्पन्न नहीं होती कि मैं भी मर जाऊंगा और मुझे मेरा कर्तव्य करना चाहिए। ये इतना मोह में डूबा हुआ है। ये मोह की महामहिमा वह ऐसी खतरनाक है, उसको भी ये जिन वचन तोड़ देते, मोह की महिमा को उखाड़ देते, मोह को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा यह श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। अब यहाँ पर आगम में अनादि निधन लगाया, क्योंकि और इसी तरह केवली भी अनादि अनंत हैं, अनादि निधन है। मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर केवली भी अनादि से अनंत काल रहेंगे, और आगम भी अनादि से अनंत काल रहेगा। मतलब वस्तु अनादि, विश्व अनादि अनंत, तो विश्व को कहने वाले अनादि अनंत, और उसका जो कथन है, कहा गया है जो वचन, ऐसा आगम, वह भी अनादि अनंत है। क्या बात कर रहे हो अनादि? कहाँ है केवली? तो सब चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए? सिमंदर भगवान, रुकमंदर भगवान, बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ, सब भगवान है ना 20 तीर्थंकर अभियान विदेश क्षेत्र में। कभी ऐसा नहीं होगा कि मध्य लोक में, अब यहाँ ये एरिया हो सकता है कि भरत क्षेत्र में नहीं है तो विदेश क्षेत्र में, तो विदेश क्षेत्र में तो हमेशा रहते ही हैं, और यहाँ भरत क्षेत्र में चौथे काल में रहते हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी रहते हैं चौथे काल में, तो विदेश क्षेत्र में तो हमेशा रहते हैं। 20 तीर्थंकर तो कम से कम रहते हैं। इसलिए यह केवली हमेशा इस विश्व में, माने मध्य लोक में, माने मध्य लोक विश्व के अंतर्गत ही आया, इसलिए इस विश्व में हमेशा केवली रहेंगे और उनका उपदेश होता रहेगा, और भव्य जीव उसमें प्राप्त, जिसका काल लब्धि आएगी वही तो सुन पाता है ना। तो जिसकी काल लब्धि आएगी वो दिव्य ध्वनि सुनने पहुंच जाता है और अपने कल्याण करता है। और इस प्रकार उनका जो आगम है वो भी, अर्थात जो कथन है, जिन वचन, वह भी इसमें विश्व में अनादि अनंत रहते ही हैं। अब यहाँ नहीं है तो वहाँ है, वहाँ नहीं है वहाँ है, ऐसी बात होती है। अब यहाँ छठा काल लगेगा तो जब षष्टम काल करे प्रवेश, धर्म नाम नहीं रहे लेश,
तो यहाँ नहीं रहेगा इस एरिया में, तो उधर दूसरे एरिया में रहेगा, दूसरे एरिया में जहाँ विदेश क्षेत्र आदि में जहाँ छठा काल नहीं है वहाँ रहेगा। पहले दूसरे तीसरे काल में सब में आगम रहता है, चाहे भोग भूमियों में भी रहता है, धर्म तत्व ज्ञान सब दूर रहता है, सम्यक दृष्टि रहती ही हर जगह रहते हैं। तो इसलिए वो सब आगम ही है, चलता फिरता आगम है। ज्ञानी धर्मात्मा है वो आगम ही है, चलता फिरता आगम है वो। ये तो श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। कि शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र पढ़ना है, तो अब ज्ञानी होएगा तो वो खुद चलता फिरता ही शास्त्र है, वो तो उसको पढ़ लो, वो जो बोलेगा वो पढ़ो सुनो, तो यह वो आगम ही ग्रहण करता है इसमें, क्योंकि वो उसके अंदर में जो ज्ञान है वही आगम का सार है। यह आगम है, वो उसका ज्ञान ही है। एक्चुअल में तो ज्ञान नहीं होता है आगम, शब्द में तो भी आता है, तो ये वाणी को भी व्यवहार नहीं से आगम कहते हैं, ये व्यवहार नहीं से आगम है। हाँ, तो ये जो श्रुत कहलाता है, ये श्रुत शब्द क्या है? एक तो होता है भाव श्रुत ज्ञान होता है ना अपने अंदर में, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान का मतलब अर्थ नहीं है यहाँ श्रुत में। ये श्रुत मतलब सुना जाए जिसे, उसे श्रुत कहते हैं, ग्रहण किया जाए। तो अर्थात भगवान की जो वाणी है वो हम सुनते हैं तो वो श्रुत कहलाता है। जिसको सुना जाए उसे श्रुत कहा जाता है। इसलिए यह वाणी श्रुत है। श्रुत सारे के सारे आगम जो भी हैं ये पढ़ते हैं, अपन सुनते हैं, ये तो लिपिबद्ध हो गए, ये तो बाद में हो गए, पहले तो ज्ञान भी चलता था ना आगम। सब आचार्य गणधर से दूसरे आचार्यों पे प्रतिष्ठित, तो इस प्रकार से वह सब ज्ञान में आगे शास्त्र की रचना होती जाती थी। ज्ञान में आगम रचते थे, द्वादशांग की रचना ज्ञान में होती थी। कोई ये शास्त्र में लिपिबद्ध तो ये बाद में हुई, समझ में है। पुष्पदंत भूतबली आदि धरसेनाचार्य और भूतबली इनके द्वारा हुई रचना, तो लिपिबद्ध यहाँ से शुरू हुई श्रुत पंचमी से, तो अपने को यह मिली है, लिपिबद्ध का उद्घाटन हुआ श्रुत पंचमी को। तो ये सब बातें समझने की है। अब आज समझा रहे हैं ये, अब यहाँ तो अंदर शुद्धात्मा के गीत गाए जाएंगे, तो ये पहली गाथा है, और पहली गाथा में भी इतना शुद्ध उपयोग न शुद्ध आत्मा सिद्धो और सिद्धों के अत्य वैभव और अनादि सिद्ध, अनादि अनंत काल के सिद्ध, और अब ये श्रुत केवली और केवली, इन सब का वर्णन, सब बहुत कुछ ज्ञान पहली गाथा में ही भर दिया गया है इसको। समझाया? तो आप इससे सोच सकते हैं कि अपने अभी जो दूसरी गाथा में जो शुरुआत होगी तो क्या क्या माल मिलेगा। अभी तो इसमें पहली गाथा पे जयसेनाचार्य का भी चलने वाला है, वो चलेगा, नहीं तो पूरा तरह से अंदर ये पहली गाथा अंदर फिट बैठ जाना चाहिए। अपने जितने भी श्रोता हैं उनके ज्ञान में ये वाली बात आ जाना चाहिए कि पहली गाथा का मर्म क्या है, भाव भाषण में आना चाहिए। ऐसे होना चाहिए अपने यहाँ के स्वानुभव मंडलम के श्रोता, कोई सामान्य बात नहीं है क्या। और अब तो YouTube पे भी सब सुन रहे हैं, सब तो इतने जितने सुन रहे हैं सब, और जो सुनेंगे वे सब, ये क्रमशः अपने अंदर में एक एक गाथा के इस मर्म को हृदय में बिठाते चले जाएंगे, तो ये समय सार जैसा महान ग्रंथ का पूरा लाभ लेकर के अपने जीव का, स्वयं के जीव का वह उद्धार करेगा, ये निश्चित है, कोई संदेह नहीं इसमें। देखिए, ये श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम एक, और श्रुत केवली भणी जब मैंने श्रुत ने भी भणा, मैंने श्रुत ने भी कहा, और केवली भी कहेंगे। अब केवली में भी श्रुत केवली, अब ये श्रुत केवली, अब श्रुत केवली को जोड़ दो। एक तो श्रुत मतलब तो आगम हो गया, और केवली मतलब तो लोकालोक को जानने वाले भगवान हो गए। ये दो,
अब इन दोनों को जोड़ दो, श्रुत केवली, ये गणधर देव हो गए, दासांग के पाठी हो गए, और ये जो भी आत्मानुभूति जीव वाले जीव हैं ये भी श्रुत केवली कहे जाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, वो निश्चय व्यवहार की बात हो, 9वीं 10वीं गाथा में आएगा, इसमें श्रुत केवली की बात करेंगे। तो वो भी श्रुत केवली हैं। कि यहाँ पर क्या कहना है कि श्रुत केवली से, अभी केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं। अब श्रुत केवली लगाओ, कैसे अर्थ निकाले? श्रुत केवली में से कितने अर्थ निकाले? 3 अर्थ निकाले। कौन कौन से 3 निकाले? एक श्रुत, एक केवली और एक श्रुत केवली। श्रुत केवली मतलब गणधर देव। 3 अर्थ नहीं, ध्यान रखो, यहाँ पे बोला था अभी हाल में। तो श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादिक विशिष्ट श्रुत ज्ञान धर कहे गए हैं। बस अब ये तो भणियम शुद्ध केवली भणियम, मतलब श्रुत केवली ने कहा, तो इन तीनों ने कहा। किन किन तीनों ने कहा? एक तो आगम ने, श्रुत ने कहा, एक सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, यही जो मैं कहूँगा। एक कुंदाचार्य कहते श्रुत केवली ने जो कहा वो मैं कहूँगा, मतलब आगम में आया वही आपको बताऊँगा, नंबर 1। नंबर 2, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में जो आया है वो ही आपको बताऊँगा, ये केवली भणियम। और अब तीसरा कि श्रुत केवली ने, मतलब श्रुत केवली कहते हैं गणधर देव को, द्वादशांग के पाठी को श्रुत केवली बोला जाता है। श्रुत का केवली, केवली मतलब संपूर्ण, तो श्रुत का संपूर्ण ज्ञान है जिसको, तो द्वादशांग का पाठी होते हैं, वो श्रुत केवली है ना। तो ऐसे, तो अब ये दूसरा श्रुत केवली को मिला करके क्या देखो, श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञान धर कहे गए हैं। जो श्रुत है अब जिन वाणी सुनी गई और समझी गई, भाव में आई, ऐसा वह श्रुत ज्ञान, वह उसको इतना है कि गणधर देव जैसा और विशिष्ट ज्ञान में हो, गणधर जैसा भी नहीं हो तो उसके थोड़े नीचे वाले भी हों, तो विशिष्ट ज्ञान धर जो महान महान हैं उनसे समय प्रारब्ध की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई है। एक सीधे अर्थ में ये कि कुंदाचार्य ये कहते हैं कि देखो मैं कह रहा हूँ, तो पहले तो मैं खुद ही आचार्य हूँ, उसका प्रमाण देंगे वो कि निरंतर सुंदर झरता आनंद मुझे अंदर प्रकट हो रहा है। गाथा ये है 5वीं गाथा में, तो ऐसा में अब उनका परिचय मालूम पड़ेगा ना कि कैसे हैं वो। मेरे को आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश स्वानुभव से मैंने अनुभव किया है, तब आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रामाणिकता दी, वो अपनी प्रामाणिकता। अभी हाल और ऊंची प्रामाणिकता दे रहे हैं कि मेरी प्रामाणिकता तो है, पर अब तुम मेरी प्रामाणिकता कैसे मानोगे, क्योंकि मैं श्रुत केवली ने जो कहा वो कहूँगा, इस प्रकार मैंने कहा, तो वो और बड़ी प्रामाणिकता दी है। भगवान की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिनेंद्र देव ने दिव्य ध्वनि में कहा वो तुमको कह रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने इस समय सार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है कि मैं मेरे घर की कल्पना से बात नहीं कर रहा तुमसे। समझ में आया ना? क्योंकि अन्य मत के तो जो भी शास्त्र होते हैं कल्पित होते हैं, विचार पूर्वक किए गए, लिख दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कल्पित नहीं है, ये वस्तु स्थिति तो जिनेंद्र के केवल ज्ञान में झलकी, वह फिर परंपरा से हमको आप आज तक आई, इसलिए यह कल्पित में नहीं कहूँगा। उस शब्द से उन्होंने बोला कि शुद्ध केवली से जो कहा वो मैं कहूँगा, शुद्ध केवली भणियम। अन्यवादी छद्मस्त अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बतलाया है। ये ऐसा कहा कि
कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़े होकर बोल दे कि मैं तुम भगवान हो रही हो और चाहे जो कह दे, तो वो इस प्रकार से मैं नहीं कह रहा। तो जो ऐसा कह रहे हैं, जिनके माथे केवली नहीं है, जिनके माथे केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, आगम नहीं है, अपने मन से धरते हैं सब, वो कल्पित कहते हैं। उस ऐसे कल्पित का मैं निषेध करता हूँ। निषेध करने पूर्वक मैं परंपरा से ही बोलता हूँ। इस प्रकार से अपनी प्रामाणिकता उन्होंने स्थापित की है। अगला पैराग्राफ, इस ग्रंथ के अभिधेय, संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। अब ये जो समयसार ग्रंथ हैं उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। हर ग्रंथ में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। वो ये होती हैं कि हर ग्रंथकार को ये 3 बातें बताना ही पड़ती है। लौकिक भी ग्रंथ जो होते हैं उसमें भी 3 बातें बताना पड़ती हैं। क्या? अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। अर्थात अभिधेय का अर्थ होता है कहने योग्य। कहने योग्य मतलब वाच्य। वाच्य मैंने हम किस बात को कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स है तो वो उसका अभिधेय क्या है? तो धन का मैनेजमेंट है। धन का मैनेजमेंट है तो धन का मैनेजमेंट, बजट बनाओ, सब ये इकोनॉमिक्स में आता है। तो वो जो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है वो कहने योग्य कहलाता है या अभिधेय कहलाता है। सब्जेक्ट, विषय, क्या कहना है, ऐसा वो चीज़ अभिधेय कहलाती है। बस मतलब अपने यहाँ के अंदर सरल शब्दों में अपन बोलो कि वाच्य, जो कथन किया जाएगा वो उस कथन का विषय क्या होगा, किसको बताएगा वो कथन। इसलिए अभिधेय तो इस ग्रंथ का प्रकट ही है। ये तीनों ही चीज़ प्रकट है, साफ स्पष्ट दिख रही है। अभिधेय भी और संबंध भी और प्रयोजन भी, तीनों के तीनों यहाँ पे प्रकट हैं। तो अभिधेय तो ये हो गया कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है। मतलब इस संपूर्ण समय सार में अभिधेय शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। इसमें शुद्ध आत्मा बताया जाएगा कि आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। समझ में आया ना? यह कहने योग्य है। तो ये जो कहा जाएगा वो वाणी नहीं, वो वाणी का जो विषय होगा वो विषय जिसको वाणी कहेगी वह विषय यहाँ पे अभिधेय होगा, अर्थात कहने योग्य। अभिधेय इज इक्वल टू कहने योग्य मीन्स वाच्य। पूछूंगा मैं बाद में, उपयोग लगाने की आदत डालो सब जगह, बराबर। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका वाचक अभिधेय के बाद अब संबंध की बात करना है कि संबंध क्या है इसमें, कि उसके वाचक इस ग्रंथ में जो कहने योग्य वाच्य है उसका वाचक ये ग्रंथ है। वाचक का वाचक किसको कहना है, किसको बताना है, क्या बता रहा है, वही तो बता रहे हैं इसमें। तो ये वाचक वाच्य जो इसके अंदर है, उस वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्मा का वाचक वाच्य रूप संबंध है। सो संबंध ये शब्द में जो कहा जाएगा नहीं, ये प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। तो अब वो जो ज्ञायक भाव बताया जाएगा, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं, ज्ञायक, तो ये जो कथन होगा अभिधेय कथन होगा वाचक, तो उसका अभिधेय वो होगा अंदर में वो प्रमत्त से भिन्न अंदर जो विराजमान है शुद्धात्मा,
तो वो जो ज्ञायक भाव है वो हमारा क्या होगा, हाँ, वाच्य माने अभिधेय होगा। तो अब ये जो दोनों हुए, कहा गया तो शुद्ध आत्मा है, और विषय बना वो जो शब्द लिखा था ना, शुद्धात्मा है, ऐसा यहाँ अंदर में भी शुद्धात्मा है, ऐसा जैसा यहाँ था ऐसा यहाँ पर है, वस्तु ऐसी कैसी अपने पास है, मैं खुद ही हूँ। इस प्रकार का ये जो वाचक का और वाच्य का संबंध है, वाचक वाच्य नियोग, इसका आया था पहले वाचक वाच्य नियोग, पहले जयचंद जी छाबड़ा का पहला मंगलाचरण में आया था वाचक वाच्य नियोग। बस ये यहाँ वही बात है कि ये वाचक वाच्य रूप जो है संबंध है, तो इस ग्रंथ के अंदर संबंध भी बराबर बताया है। कई जगह ऐसा भी होता है कि वाणी लिखी रहती है, कुछ कविताएं ऐसी लेके रहती है, छायावाद रहता है, तो चलो छायावाद में, पर कोई डायरेक्टर व्यंजना में लिखता है तो व्यंजना में, पर भाई ऐसा रहता है कि वो कोई लिखा तो ऐसा रहता है कि उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, और बस शब्द बनाए रखते हैं और बहुत अच्छा और यूँ है, और आसमान से फूल तोड़ कर लाए हैं, लाएंगे। तो ये जो है वो वाचक शब्द है, वाच्य कुछ भी नहीं है इसका, क्या आकाश का फूल होता ही नहीं है, तोड़ेगा क्या? तो वहाँ वाचक वाच्य नहीं है। जो अभिप्राय से कुछ कहना हो वो बात अलग है, पर वाचक वाच्य नहीं है। ऐसे शब्दों के अंदर, ऐसे शब्द दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं जिसमें वाचक वाच्य नहीं है। जैसे बोलो आप क्या है वाचक वाच्य? ऐसा मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, एक्चुअल में हो उसके पास हो, इसने ऐसा बोला कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, ये वचन बोले, वाचक तो वाच्य भी होना चाहिए ना, अर्थात 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो वो समझ रहा है कि वाचक वाच्य संबंध बराबर है, लेकिन यहाँ पे तत्व में, धर्म में, वस्तु के स्वरूप में वो बात फेल कर देते हैं, अर्थात कि 5 करोड़ रुपए हैं ऐसा जो वाचक तो शब्द बोला, और वाच्य उसका है ही नहीं, क्योंकि तेरे पास 5 करोड़ रुपए है ही नहीं। तो क्या ये पड़े ना, ये तो पुद्गल के अंदर पड़े हैं, तेरे अंदर कहाँ पड़े हुए हैं? जितना भी बोलेगा सब वो गलत कर दिया जाएगा अध्यात्म में उसको, क्योंकि वो व्यवहार नहीं से बोलता है, तो व्यवहार नहीं से कहाँ समझता है, वो तो व्यवहार को निश्चय समझ लेता है, व्यवहार को निश्चय समझता है ना, वो तो समझ में आ गई ना, व्यवहार को निश्चय समझ लेता है। व्यवहार नहीं से कहा था ना, तो वो तो व्यवहार के कह देता है कि निश्चय मान लेता है। जैसे ये मकान मेरा है, व्यवहार नहीं से बोला, तो ज्ञानी बुक को लगता है व्यवहार, तो अज्ञानी को व्यवहार का मानता है, तो मकान मेरा है या निश्चय से मान लेता है, तो मोह की शराब हो जाती है उसके अंदर में। वो तो मोह की शराब पी ली उसने जैसे ऐसा मान लिया कि मकान मेरा है निश्चय से। क्यों? क्योंकि शब्द बोला कि मेरा है, तो निश्चय तो ये बोलता है कि तेरा है ही नहीं, एक परमाणु, पुद्गल परमाणु भी तेरा नहीं है, तेरा कहाँ से हो जाएगा? तो वाचक तो है, वाच्य है ही नहीं ऐसा। इस तरह से सब लगाना, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा कुछ नहीं है भाई, तेरा तो वचन फालतू जा रहे हैं, वचन जैसा बोल रहा है सब झूठ के खाते में जा रहे हैं, निश्चय न समझे बिना। अगर निश्चय समझे तो फिर व्यवहार के अंदर चले जाते हैं वो कथन। हाँ, व्यवहार नहीं से ठीक हो जाता है वो, तो व्यवहार से, अरे तो निश्चय व्यवहार तो अब धीरे धीरे समझ में आएगी भाई। बात अभी तो शुरुआत हुई है अपनी, इसमें इतने नयों का प्रयोग भी है, इतना सरलता से नयों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अत्यंत अज्ञानियों को समझाने के लिए ये लिखी गई है। अप्रतिबुद्ध बोधनार्थम, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए, अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ये ग्रंथ की रचना है। इसलिए मतलब समझ लेना कि बिल्कुल डायरेक्ट ये अपने लिए है, डायरेक्ट अपने लिए है। हाँ, ऐसा समझना इसको, और अपना कल्याण करने में काम आ रही है, ऐसी बात है। इसलिए यहाँ पे संबंध भी बताया, और इसके बाद में संबंध के बाद में ये एक और शब्द रहा प्रयोजन। तो प्रयोजन भी 3 चीज़ बताना है। क्या क्या? नंबर 1 अभिधेय, दूसरा क्या शब्द बताया?
संबंध, अभिधेय, दूसरा संबंध, तीसरा प्रयोजन। अभिधेय शुद्धात्मा, संबंध शुद्धात्मा जो शब्द था कहने योग्य वो पदार्थ के लिए था, तो शुद्धात्मा ये शब्द जो लिखा गया है ये इन शब्द का और अंदर शुद्धात्मा का संबंध है, नियोग है, वाचकवाचक। जैसा बोला जा रहा है वैसा वस्तु है। वहाँ जो अनुभूति की जो विधि बताई जा रही है ऐसी वैसी विधि यहाँ अंदर में बराबर बनाव बनता है, बना सकोगे तो बन जाएगा। अर्थात वो ऐसी विधि और ये जो विधि का शब्द और विधि का प्रयोग ये दोनों का संबंध है। बेटे की बात ऐसा नहीं है कि आप खाए कांखड़ी और दूसरों को दे आंखड़ी, वो वाली बात नहीं है। ये बराबर जैसा कहा है उन्होंने वैसा बराबर होता है, वैसा ही कहा है और तुम वैसा कर सकते हो वैसा ही कहा है। इसका नाम संबंध। और प्रयोजन कि शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन। तो ये प्रयोजन तो यही कि ऐसा ही शुद्धात्मा मुझे पर्याय में प्राप्त हो, यही तो प्रयोजन से मैं इन वाचक वाचक के संबंध वाली चीज़ों को का अवलंबन ले रहा हूँ। और इस प्रकार से मेरे जीवन में यह क्रांति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार यह भावार्थ परिपूर्ण हुआ और यह पहली गाथा का टीकार्थ से अब यहाँ से जय सेनाचार्य का प्रकरण कल चलेगा। जय जिनेन्द्र।